वेलकम टू द डे 2 ऑफ 100 ट्रेड्स बैक टेस्टिंग ऑफ GBP USD। पिछले वीडियो में हमने बहुत सारा डेटा प्ले किया, उसमें केवल एक ट्रेड मिलती है, वो भी न्यूज़ में थी। हमने केवल अपना खाता खोलने के लिए उस ट्रेड को लिया जो हमारे रूल्स के अगेंस्ट थी, बट येस इट वाज अ TP, सो नो ऑफेंस। अब आज डे 2, लेट्स कंटिन्यू। वेलकम टू स्ट्रीम FX गाइज, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, और आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पे आ रहे हो सब्सक्राइब जरूर कर लो यार, इट मीन्स अ लॉट टू मी। मैं एब्सोल्युटली सब फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर करता हूँ यहाँ पे। ज्वाइन द डिस्कॉर्ड कम्युनिटी, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। FX Replay हम सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में। यू विल गेट फ्लैट 15% ऑफ मंथली। लेट्स बिगिन विद दिस वीडियो। लेट्स सी पिछला हमारा सेशन कैसा गया, क्या मिला हमको। उसमें एक हमारे को ट्रेड मिली थी, उसने हमें कुछ रिजल्ट दिया। दैट इज एनालिटिक्स में जाकर देखते हैं, सेशन एनालिटिक्स में जाकर देख रहे हैं हम। जैसे एक ट्रेड ली थी, 100% हमारा विन रेट चल रहा है। हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड 2.94 था एक ट्रेड के। उस पर बाय लिया था हमने, बाय वेंट गुड। जो भी है डेटा हमारा प्रेजेंट है हमारे सामने। एज ऑफ नाउ जनवरी के मंथ में हम 2.94% अप है। अब हम चलते हैं चार्ट्स में एंड लेट्स मेक मोर ऑफ इट। सो दिस इज़ वेयर हमने पिछली बार अपना सेशन एंड किया था। अब हम आगे देखते हैं हमारे पास क्या अच्छा कुछ मिल रहा है। उस बेसिस पे हम चेक करेंगे कि क्या हम किस तरह आगे चल सकते हैं। पीछे का डेटा अगर हम देखते हैं वन डे पे जाके, वन डे पे मेरे पास यहाँ पे कुछ ऐसा रीज़न है नहीं सेल करने के लिए, बिकॉज ये सारे एरिया मिडिकेटेड है। फेयर वैल्यू गैप हमारे पास यहाँ ऊपर है, ये सारा एरिया लिक्विडिटी है। तो प्राइस मोस्ट प्रॉब्ली हमारे को यहाँ पे एक फ्रेश डेली डिमांड एग्जीक्यूट करके दे चुका है, वन डे डिमांड। अब हमें देखना है 1 आवर हमारा कैसे एक्ट करता है, उसके बेसिस पे हम आगे अपनी ट्रेड्स फॉर्मुलेट करेंगे। लेट्स प्ले द प्राइस। एक्चुअली वन डे पे अगर हमारे पास अभी नीचे डिमांड है तो 1 आवर हमारा थोड़ा सा उस डिमांड तक हमें कैरी करा सकता है। तो लेट्स सी, अगर हमें कोई वैलिड जोन मिलता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के लिए या कुछ भी, हम उसको ट्रेड करेंगे। 1 आवर पे हमें ये फेयर वैल्यू गैप मिल गया, एक फाइन जोन ऑफ सप्लाई, 1H सप्लाई। थोड़ी देर में हमें यहाँ पे न्यूयॉर्क सेशन स्टार्ट होता मिलेगा। टाइम हो रहा है 12:14, प्राइस प्ले होने देते हैं और लेट्स सी कुछ हाथ आता है क्या। 1 बज गया है, लेट्स सी इफ़ यू गेट एनीथिंग। नो, नथिंग, नो सेल ऑफ, नथिंग। प्राइस अपसाइड निकल गया। ये अब जोन हमारा इनवैलिड हो गया है, हमने ट्रेड इसलिए नहीं ली। नो रिएक्शन, नो सेटअप, नो ट्रेड। नाउ वी हैव इज प्रॉपर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर टू द अपसाइड, कंटिन्यूएशन ऑफ द मेन ट्रेंड। ठीक है, 1 आवर के ऊपर एक बॉस मिला है हमें, इसके लिए हमारे पास यहाँ ये डिमांड है। लास्ट डाउन मूव बिफोर द अपसाइड, टेम्पलेट 1 आवर डिमांड। अब हमें बस इतना देखना है कि प्राइस यहाँ पे पुल बैक करे और हम कोई ट्रेड फॉर्मुलेट करने का सोच सकते हैं। हालांकि हमारे पास एक छोटी सी चीज़ हमें कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है कि प्राइस अभी यहाँ पे जो ये फेयर वैल्यू गैप बना कर गया है यहाँ तक नहीं आया है, तो इसलिए हम कोई अननेसेसरी की फोर्सफुल ट्रेडिंग नहीं करेंगे। लेट्स बी पेशेंट एंड लेट द प्राइस डू इट्स थिंग। दो हमारा न्यूयॉर्क सेशन ख़त्म हो गया है और हो सकता है ये और ऊपर चले जाए, तो थोड़ा सा प्ले करके देखता हूँ मैं। यस, ये गया है। तो अभी हमारा टाइम डन है। अब हम नेक्स्ट डे के लंदन सेशन पे चलते हैं। नेक्स्ट सेशन, लकीली नेक्स्ट डे का लंदन सेशन चालू हुआ और ये एग्जैक्टली हमारे उस एरिया ऑफ इंटरेस्ट में है। लेट्स सी हाउ इट रिएक्ट्स। अगर ये हमें यहाँ पे बॉस दे दे, यानी मोटी मोटी बात कहूँ तो चौक, हम यहाँ से बाय करने का सोच सकते हैं ट्रेंड के साथ। अब मिल गया है। अब हमें एक चीज़ देखनी है, हमारे 1 आवर के जोन से हमें एक 5 मिनट की डिमांड चेंज मिलती हुई दिखी है। फर्स्ट डिमांड, सेकेंड डिमांड और फाइनली अब हमें ये मिली है थर्ड डिमांड। इसको हमने बोला है 5 मिनट डिमांड, ये भी हमारी 5 मिनट डिमांड। और ऐसे ही लिक्विडिटीज़ कहाँ कहाँ हमारी स्वीप हुई है, बिल्कुल ये लिक्विडिटी हमारी गई है। और वी हैव अ गुड जोन कि जहाँ से अब हमारे पास, क्योंकि यहाँ हमारे पास एक इम्बैलेंस और बेटर से फेयर वैल्यू गैप भी प्रेजेंट है। टाइम हमारा
अभी बहुत सेफली लंदन सेशन का टाइम है और इसका हम डिस्काउंट जोन ट्रैक करते हैं। डिस्काउंट हमारा परफेक्टली थोड़ा सा इसके नीचे आ रहा है, नो इश्यूज़। FPG के पास हम एकदम एंट्री लगाते हैं, स्टॉप्स बिलो दिस लो, बहुत बड़ा स्टॉप लॉस है। हालांकि न्यूज़ आने वाली है इसलिए हम इसको केवल टेस्टिंग पे रखते हैं और 1:3 का टारगेट लेके एक बार चेक कर लेते हैं न्यूज़ किस टाइप से एक्सपेक्टेड है। यहाँ पे इन्होंने डेटा नहीं शो कर रखा है, बेरली स्पीच है, स्पीच को फिर भी हम नहीं ट्रेड करते, स्टिल अभी भी मैं उसी फेवर में हूँ। कोई डेटा बेस्ड ट्रेड नहीं है, स्टिल प्लेस ऑर्डर। ये मार्केट एंट्री नहीं है, ये लिमिट एंट्री है क्योंकि हमने नीचे प्राइस सेट कर रखा है। ये हमारे एरिया सेट हो चुके हैं। अब हम प्राइस को प्ले करते हैं, एंटर्ड, रिएक्शन, बाय साइड, स्लोली प्ले करके देख रहे हैं कितना ये सक्सेसफुली जाता है, कितना नहीं जाता। प्राइस ने सक्सेसफुली हमको रिएक्शन तो दिया, बट देन दिस डाउनसाइड मोमेंटम सेज प्राइस शायद ऊपर जाने में इंटरेस्टेड नहीं है। बट जब तक हमारा SL नहीं लगता हम इस ट्रेड में, क्योंकि हमें डेटा टेस्ट करना है। कई बार प्राइस एकदम SL के पास से भी टर्न अराउंड होता है। हमें फर्स्ट SL भी मिल गया, ओके गाइस, थैंक्स। स्टिल नॉट एन इशू, इसको यहीं पे एंड करते हैं, ट्रेड फर्स्ट लॉस्ट। हालांकि हमारे पास अभी ये प्रोटेक्टिव लो है, इसको हम वेट करते हैं क्योंकि न्यूयॉर्क सेशन में भी न्यूज़ है, बट लेट्स सी। न्यूयॉर्क में भी थोड़ा 1 घंटे का टाइम है। ये लिक्विडेट हो गया, प्राइस नीचे जा रहा है और 1 आवर में प्राइस ने इस पॉइंट को लिक्विडेट करके अपसाइड का मूव दिखाया है। आप ये ध्यान रखो, अगर ये चीज़ होल्ड नहीं करती, एज इन इसके नीचे प्राइस क्लोज हो जाता, दैट मीन्स हमारा ये एरिया इनवैलिड हो गया। बट यहाँ से प्राइस ने लिक्विडिटी कलेक्ट करी है एंड अब बुलिश हो गया है। सो उस बेसिस पे मैं अगर यहाँ पे ये चेंज ऑफ कैरेक्टर मिल जाए, मैं कुछ देख सकता हूँ। इम्पल्सिव मूव, न्यूज़ बेस्ड मूव भी था। ओके, फिब टेस्ट करते हैं। हमारे पास इम्बैलेंस है। फर्स्टली ये हमारा डिमांड हो गया 5 मिनट्स का। वी हैव दिस 5 मिनट डिमांड के साथ फेयर वैल्यू गैप है, यस वी हैव इट। मल्टीपल फेयर वैल्यू गैप्स हैं हमारे पास यहाँ पे, और फर्स्ट फेयर वैल्यू गैप में प्राइस ने टैप किया है। लेट्स सी आगे क्या मिलता है। फिब क्लोज्ड, प्राइस थोड़ा नीचे आया। नाउ प्राइस हैव सेड कि मेरे को अब ऊपर जाना है, मेरा हो गया नीचे का। मेरे हिसाब से प्राइस कहता है मेरे को ऊपर जाना है। प्राइस ने क्या डिस्काउंट में टैप किया, लेट्स सी। अगर डिस्काउंट में टैप कर दिया है इसने, यस, प्राइस ने यहाँ सक्सेसफुली डिस्काउंट में टैप करके रिएक्शन दिया है। सो वी कैन जस्ट वेट एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के लिए ऑन 5 मिनट्स। नॉट येट, नाउ वी कैन, क्योंकि डीपर अब प्राइस ने एक्चुअली हमारे डिमांड में ही टैप करके रिएक्शन दिया है, फेयर वैल्यू गैप हमको मिला है। दिस बिकम्स अ गुड ट्रेड। 5 मिनट सप्लाई, ट्रेड एंट्री फ्रॉम दिस फेयर वैल्यू गैप इटसेल्फ, स्टॉप लॉस बिलो द लो, थोड़ा सा एडजस्टिंग करके। TP एज यूजुअल 1:3, बाकी हम देखेंगे। इसका सेट करते हैं लिमिट एंट्री, सेव, प्राइस प्ले। हम टैग इन हो गए और 1 आवर पे अभी हमारे पास जो एक कॉन्ट्राडिक्शन है वो ये है कि ये बहुत अच्छी रिजेक्शन आई है इस ऑर्डर फ्लो की वजह से। रीसेंट ऑर्डर फ्लो हमारा बेयरिश टर्न आउट हुआ था, बट अभी हमने लिक्विडिटी लेकर बुलिश जा सकते हैं बिकॉज ओवरऑल प्राइस बुलिश है। गिव अप नहीं करना, जो होगा देखा जाएगा। अराउंड ब्रेक इवन, अब जैसे हमारे पास अगर ये प्राइस टेकआउट होता है रिस्क मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, यहाँ से प्राइस ऊपर अगर क्लोजिंग दे दे BOS, तो मैं अपना स्टॉप लॉस इधर से इस लो के नीचे शिफ्ट कर दूंगा बिकॉज मेरे लिए फिर वो एक सेफ जोन है। और ये जैसा आप देख रहे हो ये ओवरनाइट ट्रेड चल रही है, वी डोंट नो ये कैसी जाएगी, लेट्स सी। अभी तक हमें यहाँ कुछ प्रोमिनेंट चीज़ नहीं मिली, और जैसा कि एशिया चालू हो गया है और हमारे को एक चीज़ बहुत अच्छे से पता है, एशिया का लो स्वीप होता है, हाई स्वीप होता है यूजुअली, और हमारा जो स्टॉप लॉस है एट प्रेजेंट ये एशिया के लो के नीचे। अभी हम स्टिल बहुत एक सेफ जोन में
और बहुत नियर टू ब्रेक इवन है। अगर मुझे थोड़ी देर में लगता है कि मुझे ये पोजीशन निकालने में निकाल दूंगा। हालांकि ये पोजीशन मुझे बहुत पहले निकालनी थी बट नहीं निकाल पाया, कोई इशू नहीं। मार्केट एशिया का रेंज बाउंड रहा, मैं इसलिए होल्ड कर रहा हूँ क्योंकि स्टॉप लॉस को रिस्पेक्ट कर रहा है। ओके, ये मेरे लिए एक अच्छा से साइन है। यहाँ अब मैं अपनी ट्रेड एग्जिट करूँगा। 100% सेफ, ट्रेड ओवर। यहाँ पे आप जाकर देख लो, क्लोज पोजीशन, जीबीपी बाय बाय बाय, बिकॉज हमारा अप ट्रेंड है। एक प्रॉफिट आया, एक लॉस आया, एक ऑलमोस्ट ब्रेक इवन पे आया। हमारा मोटा मोटा 2% अभी हम अप हैं। नेक्स्ट ट्रेड, आज हमने 2 ट्रेड ले ली इस वीडियो में। लेट्स सी आगे का क्या मिलता है हमको। इसको मैं क्लोज नहीं करूँगा, लेट्स सी अगर ये हमारा पूरा अप टू टीपी जाता है या नहीं। ये मैं बॉस डिलीट कर देता हूँ, इनकी अभी हमें ज़रूरत नहीं है, हमें चार्ट्स क्लीन रखने हैं। गो टू नेक्स्ट सेशन। ओह, गुड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब 1 आवर पे अगर मैं चेक करता हूँ एक चीज़, आप ये देखो, ये अभी रेंज बाउंड है, हमें कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं मिली, बट इंटरनल स्ट्रक्चर के हिसाब से हमें बुलिश ब्रेक मिल गया। दैट इज़ कैसे, यहाँ से डाउन साइड 1 आवर डिमांड इसको अज्यूम कर सकते हैं, और इंटरनल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर टू अप साइड। लिक्विडिटी कहाँ ली है, लिक्विडिटी प्राइस ने इधर ले लिया। SSL पेंडिंग लिक्विडिटी हमें कहाँ दिख रही है, ये सारी लिक्विडिटी पेंडिंग है। ये हाई हमारा लिक्विडिटी के लिए पेंडिंग है। न्यूज़ हमारे पास है नहीं, हम यहाँ तक वेट कर सकते हैं प्राइस की जाने के लिए 5 मिनट्स के बेसिस पे। और रही दूसरी बात, हमारे पास क्या दिन चालू हो गया, ये हमारे पास वेंसडे है। वेंसडे को मूव बहुत अच्छी आ जाती है यूजुअली। और थोड़ा एनालिसिस करते हैं इधर। अभी लंदन सेशन हमारा स्टार्ट होगा। लेट्स सी अगर हमें बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कोई जैसा दिखता है हम ट्रेड लेंगे, बिकॉज अभी हमारे पास बेयरिश फेयर वैल्यू गैप पर बेयरिश स्ट्रक्चर है। तो लेट्स वेट। रिस्पेक्ट नहीं हुआ, नॉट हेल्ड, डिलीटेड। लिक्विडिटी अभी भी पेंडिंग है, नो डाउट, इसको हम वेट करेंगे। अभी के लिए मेरे को क्लियर दिखा, हमारे पास क्लियर बेयरिश ट्रेंड है, 5 मिनट सप्लाई है, ठीक है। यहाँ फेयर वैल्यू गैप्स भी एग्जिस्ट कर रहे हैं हमारे पास इस जोन में, 5 मिनट के हिसाब से फेयर वैल्यू गैप भी है। बट डू वी हैव 1 आवर का सेल स्ट्रक्चर? येस, वी डू हैव समथिंग लाइक दिस। The last upside move before breaking down, internally at least, 1H supply। इस जोन में मेरे पास यहाँ पे ये जोन आता है, ये मेरे लिए मोस्ट प्रोबेबली लिक्विडिटी का काम कर सकता है। बट लेट्स सी, प्राइस गया, प्राइस रिएक्ट करता है, प्राइस सोल्ड ऑफ। हम ट्रेड नहीं ले पाए, रीज़न बिकॉज वी वर नॉट प्लान फॉर दिस। हमें ट्रेड यहाँ लेनी थी। ये चीज़ कई बार लाइव मार्केट में होती है गाइज, आप ट्रेड लेना चाहते हो, आप ट्रेड नहीं ले पाते हो बिकॉज आपको होता है कहीं हम लिक्विडेट ना हो जाए। मेरे को ये चीज़ भी दिखानी बहुत ज़रूरी थी। ये ट्रेड जानबूझ के मैंने इसी वजह से नहीं ली। कोई बात नहीं, इसका कहने का मतलब मेरा ये है, ज़रूरी नहीं है हर ट्रेड हम पकड़ पाएँ। अगर हम कोई ट्रेड नहीं ले पाते हैं, ट्रेड्स आर लाइक बसेस, एक गई दूसरी आएगी, हमें केवल पेशेंट रहना है, अगली ट्रेड की वेट करनी है। न्यूयॉर्क सेशन स्टार्ट हो चुका है और अभी के लिए एज ऑफ नाउ हमें क्लियरली दिख रही है ये 5 मिनट की फ्रेश सप्लाई बनती जा रही है, न्यूयॉर्क सेशन के जोन में भी है। और मोटी मोटी बात देखी जाए तो यहाँ एक बेसिकली ये सप्लाई चेन 1 आवर पे बनी है हमारे पास, उसके पास से हमें रिएक्शन मिला है, तो इस पे हम एक एंट्री फॉर्मुलेट कर सकते हैं। लेट्स सी हाउ इट गोज, क्योंकि प्राइस का स्ट्रक्चर 1 आवर पे अभी बेयरिश चल रहा है हमारे पास, तो हमें उससे फाइट नहीं करनी। 0.5 पे रिएक्शन, इसके ऊपर हम एंट्री लेते हैं। सेल्स, ये फेयर वैल्यू गैप हमारे पास यहाँ है, स्टॉप्स अबव दिस हाई, सेलिंग टू 1:3, प्लेस ऑर्डर, लिमिट एंट्री, सेव, फिर डिलीट। प्राइस प्ले करके देखते हैं कुछ मिलता है क्या। बहुत डीप टच हुआ, दो यहाँ पे शायद कोई न्यूज़ अभी तो नहीं थी, बट स्टिल प्राइस ने बहुत मैसिव मूव दिखाया है। और ये जो स्ट्रक्चर बना है ऑलमोस्ट हमारे एंड को टैप करके गया है। हम श्योर हैं कितने नहीं है, ट्रेड कैसी चलेगी, प्ले करेंगे पता चल जाएगा।
वी क्लियरली गॉट द रीज़न बिहाइंड दिस। हमने ये ट्रेड क्यों इनवैलिडेट करी? हाँ, हमारे पास चेंज ऑफ कैरेक्टर दिखा, हायर टाइम फ्रेम का कुछ जोन था हमारे पास, ठीक है, नहीं था, बट प्राइस ने रिएक्शन दिया, प्राइस को डीपर द जोन जाना था अपसाइड के लिए, वो गया, उसने जो करना था वो करा। वी आर ओनली द पीपल जो ट्रेड को चेज नहीं करेंगे, ट्रेड को फॉलो करेंगे। न्यूयॉर्क सेशन भी अब हमारे लिए ख़त्म हो गया, बट मेरे पास एक ये जोन है जिससे मैं ट्रेड अपनी बाय साइड के लिए ट्राई करना चाहता हूँ। ट्राई मैं इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि रीज़न मैं बताता हूँ। 5 मिनट डिमांड, चेंज ऑफ कैरेक्टर, प्राइस ने ये और लिक्विडिटी ले ली। क्या मेरा ये प्राइस इस डिमांड से 1 आवर की इस डिमांड से टैप कर रहा है? थोड़ा सा मिस करता है यहाँ पे, ठीक है, नॉट अ वैलिड एरिया, डिलीटेड, बट एज पर द चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या मैं इसे लेना चाहता हूँ? मैं लेना नहीं चाहता, मैं इसको टेस्ट करना चाहता हूँ। फेयर वैल्यू गैप पे एंट्री, स्टॉप लॉस इसके नीचे, सिंपली, एक्स्ट्रा कोई रूल नहीं है। और ये एक्सेस इन्फॉर्मेशन मैं डिलीट करता हूँ। अब मेरे पास केवल ये एक 1 आवर की सप्लाई पेंडिंग है, इसके हिसाब से मैं चेक करना चाह रहा था, बट कोई मेरे पास ऐसी लॉजिक बची नहीं है। 1:3, लेट्स टेक द ट्रेड। ट्रेड लेने बैठे हैं, लेट्स टेक द ट्रेड। सेलिंग कंटिन्यूज, हमारा स्टॉप लॉस जस्ट बचा, अब लग जाए तो पता नहीं है। स्ट्रक्चर बेयरिश है प्रॉपरली, एंट्री ऑफ बुल्स, जस्ट सेव्ड बिकॉज हमारा स्टॉप लॉस इसके नीचे था। अब यहाँ हमारे पास क्या, ये जो 1 आवर का जोन था, प्राइस ने इस टाइम पे यहाँ पे रिएक्ट किया है बहुत अच्छे से, डेप्थ में जाके। मेरे को भी नहीं पता ये कितनी वैलिड एंट्री थी कितनी नहीं थी। मेरा न्यूयॉर्क जोन ख़त्म हो गया है और मैं जस्ट अभी ब्रेक इवन के पास हूँ। मैं इस ट्रेड को प्ले करने छोड़ूंगा बिकॉज दिस इज़ हाउ लाइव मार्केट वर्क्स। गुड रिएक्शंस, 2 बार स्टॉप लॉस से बचे हैं, मुझे भी नहीं पता कितना कहाँ जाएंगे। अब एक्चुअली मेरी ये रात होने का टाइम हो गया है, वेंसडे हम आ चुके हैं, और इसको मैं आगे स्लाइड करता हूँ। लेट्स सी क्या जा रहा है। यहाँ मुझे कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा क्योंकि ये मेरा एक 1 आवर का सप्लाई है और मेरे पास सफिशिएंट प्रॉफिट है। हमें एक चीज़ याद रखनी है, जब सफिशिएंट प्रॉफिट हो 1 आवर और हायर टाइम फ्रेम के जोन के पास रिएक्शंस आ रहे हो, लालच मत करो, ट्रेड को जो करना है करने दो, आप सेफली अपना प्रॉफिट है बुक करो। मैं यहाँ ये कर रहा हूँ। स्टिल गो टू नेक्स्ट सेशन, लेट्स सी ये रिएक्शन क्या आता है। ये और ऊपर तक गया था, बट अब ये सेल ऑफ यहाँ से दिखा दिया परफेक्टली 1 आवर की, उससे कोई इशू नहीं है। हमने अपना कंसेप्ट को रिस्पेक्ट किया। प्रीवियस ड्राइंग्स में क्लियर करता हूँ, हर बार हम न्यू ड्राइंग लेकर आगे चलेंगे जिससे कि कन्फ्यूजन कम से कम रहे। अभी हमारा कितनी ट्रेड हुई है? 1, 2, इसमें हमने डिसेंट 1:1 का प्रॉफिट बुक कर लिया था, नॉट एन इशू। अभी ये सेल ऑफ का आ गया है हमारे पास यहाँ पे, अगर मैं आपको लार्ज करके दिखा दूँ, यहाँ सेल ऑफ जैसा स्ट्रक्चर आ गया इस वाली सप्लाई के एरिया से। लंदन टाइम शुरू होने वाला है। अब मैं इसको यहाँ पे पीछे करता हूँ बिकॉज न्यू डे, हमने पिछली पोजीशन बुक कर ली है जहाँ पर भी। लेट्स सी, बेयरिश प्रेशर, मिक्स लंदन, लंदन डन। लंदन में हमें कुछ ऐसा मिला नहीं एंट्री के लिए क्योंकि हमारे पास एक लॉजिकल एरिया ऑफ 1 आवर डिमांड नहीं था। प्राइस हर जगह रिएक्ट करेगा, हमें ज़रूरी नहीं है हर जगह घुसना हो। अगले वीडियो में हम 15 मिनट्स के स्ट्रक्चर पे 1 मिनट ट्राई करेंगे, इसी वजह से जैसे हमें इसमें डेली बेसिस पे नहीं मिल पा रहे। लेट्स सी इफ़ वी कैन मेक इट। शार्प सेल ऑफ, मजाक नहीं था, ठीक है। यहाँ पे प्राइस ने अप साइड में दिया, ये CISD हो गई है। अब मेरे पास क्या था, एक जोन एंट्री के लिए, ये एक सो कॉल्ड सप्लाई फर्स्ट ऐप, मैंने इसको 1 आवर डिमांड कर दिया बिकॉज हमारी सप्लाई फेल हो गई। अब मेरे पास देखने की चीज़ ये है, क्या मुझे पहली चीज़ तो न्यूज़ है, ध्यान रखना है हमने। आहा, अल्टीमेट फ्लक्चुएशंस, अल्टीमेट फ्लक्चुएशंस। न्यूज़ के आते आते प्राइस ने कंसोलिडेट करना चालू किया, ब्लफ करना चालू हुआ। सी, दिस इज़ वाई मैं न्यूज़ के पास ट्रेड नहीं करता। न्यूज़ आएगी और आपको प्राइस मूवमेंट दिख जाएगा। सी दिस,
एब्सोल्युटली नाइटमेयर फॉर एवरीवन जिसने एंट्री सोचा होगा, बेयरिश आ गया सेल, उनके लिए बहुत अच्छा जिन्होंने यहाँ पे अपना सेल लगाया होगा। बट अगेन ठीक है, वो जीत गए, कुछ नहीं कह सकते किसी के लिए। अब क्या कहोगे, कहाँ का बंदा बच गया? इसलिए मैं कहता हूँ न्यूज़ अवॉइड करो। पहले अपसाइड विक बनी, फिर डाउन साइड विक बनी, बुलिश बन गया है प्राइस हमारे पास। मुझे भी नहीं पता वेदर ये कितना बुलिश जाएगा। हमारे 1 आवर के जोन्स भी डिसरिस्पेक्ट हो गए, दो ये लिक्विडेट हुआ है, डिसरिस्पेक्ट नहीं हुआ है। टोटल अभी हम बुलिश हैं या एक्यूमुलेशन चल रही थी गाइज। हम इसको फाइट कर नहीं सकते, हमें इसको नहीं फाइट करनी चाहिए। ये एक तरीका है, जब ये इतना बुलिश रिएक्शन आया है, क्या मैं इसको ट्रेड कर सकता हूँ? मैं इसको ट्राई कर सकता हूँ, क्योंकि ये हमारे पास एक नीचे डाउन साइड लिक्विडिटी स्वीप से अप साइड का पुश मोमेंटम आया है। स्ट्रक्चर्स कहाँ टूटे हैं? बिल्कुल यहाँ पे ऊपर जाके प्राइस क्लोज हुआ है। बॉस लिक्विडिटी कहाँ गई है? लिक्विडिटी यहाँ गई है। SSL डन। हमारे पास ये डिमांड जोन था, कन्फर्मेशन हमने लिया, लेकिन 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 गाइस प्लीज़ देखो 47 पिप्स का स्टॉप लॉस। ट्रेड करना है इतना बड़ा स्टॉप लॉस? नहीं, मेरे को नहीं करना, मैं एंट्री वापस लेता हूँ। कुछ क्राइटेरियाज होते हैं जो हमें लिटरली बहुत ध्यान रखने पड़ते हैं। नेक्स्ट डे पे चलते हैं, अभी यहाँ हमारा ट्रेड लायक कुछ नहीं बचा। और आप खुद देख लो कितना ही ये चला है। आप यहाँ एंट्री ले रहे थे ना, थोड़ी ही देर में SL लगता, थोड़ी ही देर में। अब ये विक आपका सप्लाई की तरह काम करा। यहाँ अब हमारे पास एक अच्छा ब्रेकअप स्ट्रक्चर आया है। मुझे नहीं पता ये कितना वैलिड है अभी, क्योंकि हमारा अभी भी ये प्राइस साइडवेज है, कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है, क्योंकि अभी हम फ्रेश रेंज जो है वो ये है और इसके बीच में ही खेल रहे हैं। कोई ब्रेकअप स्ट्रक्चर मिले, बॉडी क्लोज मिले, हम देखते हैं। लंदन में हमें कुछ नहीं मिलता, लिक्विडिटी स्वीप हुई, सेलिंग आ गई। ये कहाँ तक जाएगी? क्या लगता है, नीचे जाएगी? जा सकती है। मैं ये लाइंस डिलीट कर दूं, नॉट नीडेड। वाह, अभी तो न्यूज़ भी नहीं आई। फर्स्ट ऐप ठीक है, एक सो कॉल्ड 1 आवर का सप्लाई मिल गया। न्यूज़ आनी है, कोई बात नहीं, लेट्स सी सप्लाई किस तरह रिस्पेक्ट होती है, पता चल जाएगा। न्यूज़ ने कुछ काम किया, न्यूज़ अब काम करेगी अगली कैंडल पे। बहुत माइल्ड रही, डेटा कुछ ज़्यादा कर नहीं पाया। अब बस यहाँ से, हालांकि मेरा टाइम अप हो गया है ट्रेड सेशन का, बट अगर मेरे को डाउन साइड ब्रेकआउट स्ट्रक्चर मिलता है प्रोमिनेंट, सेल्स हमारा एक्टिव हो सकता है। इसको लार्ज करो। क्या डाउन साइड मिला? हाँ, एक ये स्ट्रक्चर ज़रूर हमें मिला है 1 आवर सप्लाई में से। चौक लिक्विडिटी यहाँ अच्छी खासी गई है। %50 फेयर वैल्यू गैप गोइंग इन फॉर सेल्स, बिकॉज हमारा एरिया काफ़ी सारा टैप हो गया है। स्टॉप्स अबव द हाई, टारगेटिंग लो टारगेट कर रहे हैं हम, ज़्यादा लालच नहीं कर रहे हैं, बिकॉज हमें नहीं लिटरली कोई आइडिया है कि कितना सक्सेसफुली रन करेगी। मार्केट एंट्री लेंगे इस पर, क्योंकि एक कन्फर्मेटरी मूव हमें मिलने को आ सकता है। लेट्स सी कितना चलता है। अब यहाँ क्या हमारे पास हुआ, मार्केट ने एक और ब्रेकआउट स्ट्रक्चर कॉन्टीन्यूसली दे दिया, ये वाला। बस मैं क्या करना चाहूँगा, मैं स्टॉप लॉस अब हाई के ऊपर रख दूँगा अपना यहाँ पे। इसे कहेंगे हम रिस्क मैनेजमेंट, क्योंकि यहाँ फेयर वैल्यू गैप पे बॉस मिल गया है और ये फेयर वैल्यू कैप्स की वजह से प्राइस और ऊपर जा सकता है। मेरे को अपनी एंट्री की रिस्क मिनिमाइज़ कर दी। लेट्स सी आगे क्या होता है। यही मैं बात कर रहा था, इस वजह से मैंने अपनी रिस्क रिड्यूस करी थी। यहाँ हमारे पास एक जोन था, भले ही ये 5 मिनट पे था, और क्योंकि हम 1 आवर पे हम रेंज में हैं तो 5 मिनट ने अपना काम किया। सो इस वीडियो को भी काफ़ी लेंथ हो गई है। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में और आगे का डेटा लेकर आता हूँ। हालांकि मैंने ये बोला था हर वीडियो में हम चार्ट ट्रेड्स लेंगे, तो उस बेसिस पे एक बार अभी तक हम डेटा एनालाइज कर लेते हैं। क्या हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड चल रहा है, क्या हमारा विन रेट चल रहा है। विन रेट एग्जैक्टली हमारा 50% चल रहा है। टोटल PNL हम थोड़ा सा ऊपर है, कितना 1700 कुछ, यानी 1.7% हम अप हैं। डजेंट मैटर, 6 ट्रेड हमने ले ली 2 वीडियोस में। ये हमारे पास डेटा है। अभी हमने फ्राइडे को अच्छी ट्रेड्स ली हैं, वेंसडे को अच्छी ट्रेड ली हैं, ट्यूसडे को अभी हमारी ट्रेड एज सच नहीं लगी है।
कोई इशू नहीं, ये हमारे पास डेटा रहा है। 4 दिन को हमने ट्रेड्स ट्राई करी, 1 दिन ब्रेक इवन गया, 2 दिन लॉस और 1 दिन फुल प्रॉफिट। दिस इज़ हाउ मार्केट वर्क्स। आपको रोज़ प्रॉफिट नहीं आएगा, बट जिस दिन आएगा उस दिन आपको इंश्योर करना है अच्छा सेटअप हो, अच्छा ट्रेड मिले, आप सक्सेसफुली ट्रेड लो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।